तो मूवी की शुरुआत होती है कैंग से, जो कि इन दो नमूनों को अपना प्रसाद बांट रहा था, लेकिन जहरीला प्रसाद। उसने इन दोनों की पीपनी बजाई ही थी कि तभी वहां और नमूने भी आ गए। पर कैंग इन सबसे लड़ क्यों रहा है, आ जाओ फ्लैशबैक में देखें। कैंग चाय पीते हुए आज की ताज़ा खबर पढ़ रहा था कि तभी उसकी वाइफ किम उसके पास आई। किम ने उससे पूछा कि क्या तुम एक 17 साल की लड़की युनजी का ध्यान रख लोगे। असल में वो मेरी एक तलाकशुदा सहेली की बेटी है, जिसके साथ मैं अगले 3 हफ्तों के लिए घूमने जा रही हूँ। कैंग ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन बीवी के आगे कहाँ ही किसी की चलती है, इसलिए उसने युनजी का ध्यान रखने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन किम और उसके फ्रेंड को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके वो युनजी को लेने पहुंचा। युनजी के साथ उसकी एक दोस्त भी थी। अब बीच रास्ते में युनजी ने कैंग से पूछा कि क्या मैं आज अपनी दोस्त के यहाँ सो सकती हूँ। ये सुनकर कैंग खुश होते हुए बोला, अरे नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल सो जाओ, और मैं तो कहता हूँ कुछ दिन आराम से उसके ही घर पर रहो। जिसके लिए उसने युनजी के पर्स में थोड़े पैसे भी डाल दिए। दोनों लड़कियों को ड्रॉप करके वो अपने घर आया, जहाँ वो चैन से सो रहा था कि तभी उसे युनजी की कॉल आई। वो बोली कि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसलिए कैंग उसे लेने एक रेस्टोरेंट में आ जाए। बेचारा कैंग नींद छोड़कर युनजी को लेने पहुंचा, लेकिन युनजी तो बड़े आराम से अपने दोस्त के साथ चिल कर रही थी। प्रैंक हो गया आपके साथ। कैंग ने उससे पूछा कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, लेकिन युनजी उसे ऐसे इग्नोर करने लगी जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करने वाली लाइन को करते हो। खैर फिर युनजी ने कैंग से कहा कि आप वापस घर चले जाओ। कैंग ने जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया और वहां से जाने लगा। पर जाते हुए उसने देखा कि युनजी अपने दोस्त की बाइक पर बैठकर कहीं जा रही थी, लेकिन ज्यादा बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए वो वहां से चला गया। पर जाते वक्त उसने शहर का माहौल देखा, जिसे देखकर उसे चिंता होने लगी, इसलिए उसने गाड़ी घुमाई और अपने ट्रैकर से युनजी तक पहुंचने लगा। असल में युनजी के बैग में पैसे रखते वक्त उसने एक ट्रैकर भी डाल दिया था। उसकी लोकेशन का पीछा करते हुए कैंग एक स्केट क्लब के बाहर पहुंचा, जिसके अंदर ये हैना नाम की दीदी युनजी को अपने क्लाइंट के साथ रूम में जाने के लिए कह रही थी, जिसके बदले उसने युनजी को $2000 भी ऑफर किए। लेकिन उसके ना मानने पर हैना को गुस्सा आ गया और वो युनजी को थप्पड़ मारती कि इतने में वहां कैंग पहुंच गया। उसने पहुंचते ही सबका बढ़िया तरह से इलाज शुरू कर दिया। कैंग एक फॉर्मर हिटमैन था, तो इन भेड़ बकरियों से निपटने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन इसी बीच हैना ने कैंग की आंतड़ियों में ये चाकू घुसा दिया। कैंग ने भी रिटर्न गिफ्ट में हैना की आंख पर एक पंच मारा और युनजी को लेकर अपने घर आ गया। अगली सुबह वो अपने जख्म पर ये ₹3 वाली बैंडेज लगा रहा था कि तभी वहां युनजी आ गई। रात के एक्शन के बाद युनजी कैंग की फैन बन चुकी थी। खैर अब रात को ये दोनों पेट पूजा करके घर आ रहे थे, जिस बीच इन्हें एक पुलिस ऑफिसर ली ने रोक लिया। ये जगह वही कल रात वाली जगह थी जहां से कैंग युनजी को बचाकर लाया था। ऑफिसर ली ने कैंग से छोटी मोटी पूछताछ करने के बाद उसे जाने दिया। घर आकर कैंग इस न्यूज के बारे में पढ़ने लगा। तब उसे पता चला कि मरने वाले लड़के वही हैं जिनको कल रात उसने प्रसाद बांटा था। अगले दिन ऑफिसर ली कैंग के घर पहुंचा, जहां गार्डन में बैठकर उसने कैंग को सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें कैंग की कार उस दिन उसी रोड से गई थी जिस दिन उन लड़कों का खून हुआ। कैंग बोला, ऐसे तो कितनी कार उसी रोड से जाती होंगी, पर ली को कैंग पर शक था। तब भी वो ये सुनकर वहां से चला गया। ली के जाने के बाद कैंग घर में आया, जहां युनजी काफी डरी हुई थी। उसने कैंग से इस सब के लिए माफी भी मांगी। युनजी का डरा हुआ चेहरा देखकर कैंग अपनी सुहानी यादों में खो गया, जहां कुछ समय पहले एक लड़की बहुत दुखी होकर सुसाइड करने वाली थी, लेकिन उसने कैंग को हायर किया ताकि मरने से पहले वो किसी को गले लगा सके। तब कैंग ने उस लड़की को अपने सीने से लगाया था। तभी युनजी के फोन पर हैना का कॉल आया। हैना ने कैंग से कहा कि जिस चाकू से उन लड़कों का खून हुआ, उसी चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट है। अगर तुम्हें वो चाकू चाहिए
तो युनजी को लेकर इस लोकेशन पर आ जाओ, वरना ये चाकू ऑफिसर ली तक पहुंच जाएगा। कैंग को हर हाल में वो चाकू चाहिए था, इसलिए वो अकेला ही उस लोकेशन पर जाने लगा। पर जाने से पहले उसने युनजी को एक बैंड दिया, जिससे वो युनजी को कभी भी ट्रैक कर सके। अब उसने अपनी बाइक उठाई और हैना की लोकेशन पर पहुंच गया। वो लोकेशन एक बिल्डिंग की थी, जहां हैना अब गब्बर सिंह बन चुकी थी। कैंग ने हैना से वो चाकू मांगा, पर तभी ये बंजर जमीन कैंग से लड़ने आगे बढ़ा। लेकिन कैंग ने इसकी गोटी गायब करने में जरा भी देर नहीं लगाई, जिसके बाद वो उन्हें दिखाने लगा कि आखिर उन्होंने किस सरफेरे से पंगा ले लिया है। ये देखकर हैना के पार्टनर ने वो चाकू कैंग की तरफ फेंक दिया, लेकिन जैसे ही कैंग चाकू लेने झुका तो हैना का पार्टनर उस पर फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकला। कैंग भी उसको पकड़ने के लिए पीछे भागा, जिस बीच उसका सामना इस रशियन हिटमैन यूरी से हुआ। यूरी एक काफी प्रोफेशनल किलर है, लेकिन तब भी कैंग ने उसे घायल किया और यूरी से दूरी बनाकर वहां से चला गया। जब वो वापस घर पहुंचा तो देखा कि किसी ने सीसीटीवी तोड़ दिया। साथ ही वहां काफी लोगों के पैरों के निशान थे, जिसका मतलब कैंग की गैर हाजिरी में वो लोग युनजी को किडनैप करके ले गए। ये देखकर उसने अपना असला बारूद पैक किया और युनजी को दिए हुए बैंड से ट्रैक करते हुए एक घर के सामने पहुंचा। जब वो अंदर गया तो उसे युनजी वहां कहीं नहीं मिली, लेकिन उसने उस हैना को पकड़ लिया। असल में हैना को पता चल गया था कि कैसे कैंग हर बार युनजी को बचाने प्रकट हो जाता है। अब कैंग ने उसे युनजी का पता पूछा, लेकिन हैना ने अपना मुंह नहीं खोला। इसलिए कैंग उसे लेके एक रूम में आया, जहां हैना को एक कुर्सी से बांधकर उसने उसकी थाई पर हाथ रख दिया। हैना को लगा कि शायद कैंग अब खोलेगा, और उसे एकदम सही लगा। कैंग ने एक कांच लेकर उसकी टांग खोल दी। तब हैना ने अपना मुंह खोला कि ये एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है, जिसमें हम लड़की को पहले पैसे ऑफर करते हैं और अगर वो नहीं मानती तो उसे किडनैप कर लिया जाता है। कैंग उसे और टॉर्चर करते हुए युनजी का पता पूछने लगा। तब हैना ने उसे एक होटल के बारे में बताया, जहां युनजी के मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ये पता चलते ही कैंग बिना हैना को जान से मारे उस होटल के लिए निकल गया। लेकिन जब ऑफिसर ली इन्वेस्टिगेशन करते हुए हैना के पास पहुंचा तो देखा कि हैना तो मरी हुई है। इधर कैंग उस होटल में पहुंचा जहां हमें मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया गया, याद है ना, वो जहरीला प्रसाद। खैर यहाँ पहुंचकर कैंग ने सबकी गोटी गायब करनी शुरू कर दी। तभी ये गांधी जी के 3 बंदर वहां से भागने लगे। कैंग उनसे युनजी के बारे में पूछने लगा, लेकिन इतने में वहां फिर से वो रशियन हिटमैन यूरी आ गया। यूरी खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहा था, इसलिए उसने बताया कि कल सुबह ठीक 8 बजे हम युनजी को समुद्र के रास्ते रशिया ले जाएंगे। लेकिन तुम ये जानकर क्या कर लोगे जब आज मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। पर अभी कैंग का मकसद युनजी को बचाना था, इसलिए वो वहां से भागने लगा। लेकिन यूरी की दही मसाला मांग रही थी, इसलिए वो कैंग से बिना लड़े नहीं माना। तब कैंग ने यूरी को रस्सी से बांधा और उसी रस्सी के सहारे वहां से नीचे कूद गया। लेकिन कैंग की लैंडिंग एक कार पर हुई, जो कि ऑफिसर ली की थी। ऑफिसर ली ने उसे वहीं गन पॉइंट पर ले लिया, पर कैंग ने 1 सेकंड में ही वो गन छीन ली और ली को बंदी बनाकर युनजी को बचाने निकल गया। सुबह ये दोनों समुद्र किनारे पहुंचे, जहां कैंग ने देखा कि युनजी गुंडों की कार में है। ये देखकर उसने उसी कार में अपनी कार ठोक दी और युनजी को कार से बाहर निकाल लिया। लेकिन तभी वहां हैना का पार्टनर आ गया। कार ठुकते ही वो नेवलों की तरह बाहर निकलने लगा। तब कैंग ने उससे पूछा कि युनजी की डिमांड करने वाला शख्स कौन है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इसलिए कैंग ने उसका काम वहीं खत्म किया। उसका फोन निकालकर लास्ट डायल नंबर मिलाया, जो कि ऑफिसर ली का ही था। अब हमें पता चला कि ऑफिसर ली इन सब में मिला हुआ है। कैंग बोला कि मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। तभी उस जगह पुलिस टीम भी आ रही थी।
कैंग ने ली से डील करी कि मैं तुम्हारा ये सच छुपा कर रखूंगा और तुम मेरे इस फैलाए हुए रायते को पुलिस ऑपरेशन का नाम दे दो। ली को ना चाहते हुए भी ये डील माननी पड़ी। उसने कैंग के सारे खून खराबे को पुलिस ऑपरेशन का नाम दे दिया, जिसके बाद कैंग की मेहरबानी से घायल हुई युनजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में जब युनजी को होश आया तो उसने कैंग से माफी मांगी कि उसकी वजह से कैंग को इतना कुछ झेलना पड़ा। हॉस्पिटल में ली जब कैंग से मिलने आया तो कैंग ने उससे कहा कि मेरी उस आदमी तक पहुंचने में मदद करो जिसने युनजी की डिमांड रखी थी, और बदले में तुम मुझसे वो फोन ले लेना जो तुम्हारे ही खिलाफ सबूत है। दोबारा ली को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ी। अगले दिन ली ने कैंग को कॉल करके एक पार्क नाम के आदमी के बारे में बताया जिसके अंडर हैना और उसका पार्टनर काम करते थे। उसने कहा कि पार्क से ही पता चल सकता है कि किसने युनजी की डिमांड रखी थी। कैंग जल्दी से पार्क के अड्डे पर पहुंचा और दे दनादन गोलियां बरसा दी। उसने पार्क को भी टांग में गोली मारकर जख्मी कर दिया। तभी पार्क के फोन पर एक लेडी का फोन आया जिसने कहा कि पूल पार्टी के लिए नई नई लड़कियां चाहिए होंगी। असल में इस धंधे में इस लेडी को द बैड आंट के नाम से जाना जाता है। कैंग ने पार्क के सर पर गन तान दी, जिसके बाद पार्क ने बताया कि जिस आदमी ने युनजी की डिमांड करी थी वो असल में एक जज है जो हमेशा से नई नई लड़कियों की डिमांड करता है। ये सुनकर कैंग ने पार्क का मैटर वहीं क्लोज कर दिया। अब उसने क्लीनिंग कंपनी को फोन करके इस खून खराबे के सारे सबूत भी मिटवा दिए। यहाँ से कैंग अपने एक दोस्त के पास पहुंचा जिससे उसने ये धांसू स्नाइपर गन खरीद ली। यही ली ने कैंग को फोन करके बताया कि जिस जज को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ का सेंट्रल कोर्ट का जज है, जिसकी पावर के आगे मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर कैंग उस पूल पार्टी में पहुंचा जिसका पता उसे पार्क और द बैड आंट के कॉल से चला था। उसने अपनी स्नाइपर गन से काफी सारे बाहर खड़े गार्ड्स को बिछा दिया। अब बाहर वाले गार्ड्स को मार के कैंग अंदर आया, जहां उसने अंदर वाले गार्ड्स को भी मारना शुरू किया। यूरी को भी शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो कैंग के पीछे लग गया। तभी वहां इंस्पेक्टर ली आया जिसने एकदम से कैंग को गन पॉइंट पर ले लिया। अब हमें पता चला कि ली उस जज से मिला हुआ था। खैर ली कैंग को लेकर जज के सामने आया। कैंग ने पूछा कि क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने युनजी की डिमांड की थी, पर उस जज ने कोई जवाब नहीं दिया और बोला कि बाहर ले जाकर इसका काम तमाम कर दो। ली कैंग को गन पॉइंट पर लेके जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही कैंग ने उन पर उल्टा हमला कर दिया और फिर तो उसने किसी को नहीं छोड़ा। जो सामने आया उसको बढ़िया तरह से फोड़ा। उसने ली से कहा कि मैंने बस इसलिए सरेंडर किया ताकि तुम मुझे जज तक पहुंचा सको। इतने में वहां यूरी भी आ गया, जिसके बाद इनके बीच गन फायरिंग स्टार्ट हो गई। ये दोनों ही प्रोफेशनल हिटमैन थे, इसलिए कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तभी कैंग ने यूरी की उसकी जिंदगी से ही दूरी बना दी, जिसके बाद वो जज के पास पहुंचा। जज उसे देखते ही कोमा में चला गया और फिर बोला कि देखो, मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, लेकिन अगर तुम मुझसे मिल जाओ तो फिर देखो गुलाबी ही गुलाबी होगी। कैंग बोला कि वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि बैड आंट कौन है। तब जज बोला कि बैड आंट और कोई नहीं बल्कि युनजी की मॉम ही है, जो पिछले काफी सालों से इस धंधे को चला रही है। मैं उसको पुलिस से बचाता हूँ, जिसके बदले में मुझे रोज नई लड़कियां मिलती हैं। कैंग बोला कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी। फिर जज ने बताया कि युनजी उसकी अपनी नहीं बल्कि सौतेली बेटी है। इतनी इन्फॉर्मेशन मिलते ही कैंग ने जज का फैसला भी खुद कर दिया, क्योंकि उसे इस धंधे से जुड़े हर आदमी को मारना था। इधर द बैड आंट किम के साथ थी, तभी उसको जज का कॉल आया, जिसके लिए वो किम से दूर होकर कार में आई, लेकिन कार में पहले से ही कैंग बैठा हुआ था। बैड आंट समझ गई कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है।
फिर उसने कैंग को बताया कि युनजी से उसका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो उसे भी अपने धंधे में यूज करना चाहती थी। ये सुनकर कैंग ने उससे कहा कि कार स्टार्ट करो। वो उसे लेके एक सुनसान एरिया में आया, जहां उसने कहा कि मैं युनजी का ध्यान रखूंगा। और वैसे ये बताओ, अगर इसकी जॉन विक से फाइट करा दी जाए तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? अब कैंग के लिए 1 लाइक तो बनता है और मेरी एक्सप्लेनेशन के लिए 1 सब्सक्राइब भी। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।